नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। त्योहारों का सीजन आते ही नकली खाद्य सामग्री बनाने वाले माफिया का गिरोह सक्रिय हो जाता है। वहीं दूसरी ओर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम भी लगातार सक्रिय है। खाद्य विभाग की सक्रियता के चलते टीम ने देवास गेट बस स्टैंड पर एक बड़ी कार्रवाई की। खाद्य विभाग की सक्रियता के चलते टीम ने देवास गेट बस स्टैंड पर एक बड़ी कार्रवाई की। दरअसल रूटीन चेकिंग के तहत खाद्य अधिकारी देवास गेट पर बस स्टैंड में क्षेत्र में घूम रहे थे। उन्हें एक व्यापारी पर शक हुआ। दूर खड़े रहकर जब रैकी की गई तो मामले की वास्तविकता सामने आई। विद्यापति नगर निवासी प्रवीण जैन को नकली मावे के साथ पकड़ा गया। विद्यापति नगर निवासी प्रवीण जैन को नकली मावे के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अहमदाबाद से 300 किलो नकली मावा बस से उज्जैन लाया गया। खास बात तो यह रही कि नकली मावे से मिठाई किस प्रकार बनती है, इसका डेमो देवास गेट थाने में करवाया गया। यहाँ बाकायदा गैस भट्टी पर कढ़ाई में नकली मावा रखा गया और उससे मिठाई भी बनाई गई। खाद्य अधिकारी बीएस देवलिया ने बताया कि मामले में कार्रवाई जारी है। यह नकली मावा अहमदाबाद में कहां से मंगवाया गया, इसका पता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही उज्जैन में किस किस दुकानों पर यह सप्लाई किया जाता है, उसका भी पड़ताल की जा रही है। लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वे मिठाई खरीदते समय शुद्धता की जाँच करें। इसके साथ ही खाद्य विभाग द्वारा तत्काल जाँच का प्रबंध भी किया गया है, इसीलिए खाद्य विभाग में संपर्क करें। हम लोगों को सूचना मिली थी कि अहमदाबाद से पैकेट में मीठा मावा, मिलावटी मावा जो है वो उज्जैन में कहीं ना कहीं कुछ लोग मंगवा रहे हैं। तो उसी जानकारी के आधार पर हम लोग डिपार्टमेंट की टीम सुबह से देवास गेट बस स्टैंड पे मुस्तैद थी और हम लोगों ने देखा कि जो गुजरात से आने वाली बस है एसकेटी ट्रेवल्स की, उस बस से करीब 10 कट्टे में मीठा मावा जो कि 3 क्विंटल बताया जा रहा है वो हम लोगों ने जब्त किया है। ये जो मीठा मावा है, मिलावटी मावा है, ये उज्जैन के प्रवीण जैन विद्यापति नगर के रहने वाले हैं। इन्होंने ये अहमदाबाद से मंगाया है। अब ये जो मावा है, मीठा मावा है, इसमें वनस्पति है, शक्कर है, पामोलिन ऑयल है और कलर है। इस तरह से तैयार किया गया है। इस मीठे मावे को प्रवीण जैन द्वारा शहर की मिठाई की दुकानों पर सप्लाई किया जाता है और जो मिठाई की शॉप वाले हैं वो इस मीठे मावे को हल्का सा गर्म करके आसानी से मिठाई का आकार देके मिठाई के रूप में काउंटर से बेचते हैं। और इसमें जो दुकानदार है मिठाई वाले, उनको ज़्यादा कुछ मेहनत या लागत आती नहीं है। किस प्रकार से आप लोगों को सचेत करेंगे कि कैसे जाने और इसके नुकसान क्या है? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया अभी आपको, ये इस तरह का जो मावा है, ये जो मिठाई बनने वाली है, इस मिठाई में वनस्पति और पामोलिन ऑयल है। और वनस्पति जो है वो शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि उसमें ट्रांसफैट की मात्रा होती है और अगर आप लंबे समय तक इस तरह के प्रोडक्ट का सेवन करेंगे तो आपको हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है। तो मैं जनता से यही उम्मीद करूंगा, ग्राहक बंधु से यही उम्मीद करूंगा कि वो दुकान पर जाएं तो दुकानदार से पूछें कि ये जो मिठाई मैं क्रय कर रहा हूँ, ये मिठाई आपने किन किन चीज़ों से तैयार की गई है। वो संतुष्ट होने पर ही मिठाई का क्रय करें। आम जनता को ये पता होना चाहिए। आम जनता जब ग्राहक मिठाई की शॉप पे मिठाई खरीदने जा रही है तो उसे तो पता ही नहीं होता है कि ये मिठाई वाकई में दूध और मावे की ही बनी है, मतलब उसमें देसी घी ही है, मिल्क फैट ही है या अन्य कोई फैट है, तेल या वनस्पति है। आपका नाम और पद? मैं बीएस देवलिया, फूड सेफ्टी अधिकारी उज्जैन। ठीक है। सेवाधाम आश्रम में डॉक्टर एसएन सुब्बाराव की स्मृति में आयोजित भय मुक्त, भूख मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एवं नशा मुक्त स्वस्थ भारत के नवनिर्माण के युवा कुंभ में 25 राज्यों के युवा शामिल हुए हैं। यह कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा, जिसका समापन 27 अक्टूबर को होगा। विशिष्ट जनों की उपस्थिति में आज शिविर का उद्घाटन किया गया। सर्वधर्म समभाव के प्रणेता 13 वर्ष की उम्र में स्वातंत्र आंदोलन के योगदानी, जिन्होंने भारत ही नहीं विश्व में युवाओं के मध्य अपनी अनोखी पहचान बनाने वाले बेंगलोर में जन्मे प्रसिद्ध गांधीवादी और राष्ट्रीय युवा योजना के संचालक संस्थापक डॉक्टर एसएन सुब्बाराव ने राष्ट्रीय में युवा शिविरों के माध्यम से राष्ट्रीय समरसता और सद्भाव की जो अलग जगाई थी। इसी क्रम में अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम उज्जैन द्वारा राष्ट्रीय युवा योजना नई दिल्ली के साथ भय मुक्त, भूख मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त स्वस्थ भारत के नव निर्माण में युवाओं की भूमिका व सामाजिक समरसता और सद्भाव हेतु 3 दिवसीय राष्ट्रीय युवा शिविर 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक आयोजित हो रहा है।
शिविर में बिहार, दमन-दीव, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, कर्नाटका, असम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, गोवा आदि सहित भारत के 25 राज्यों से अधिक युवाओं की टीम के साथ देश विदेश के युवा सेवा धाम पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर विनोबा सेवा आश्रम संस्थापक, जिन्होंने 35,000 किलोमीटर की पदयात्रा करने वाले एवं जमनालाल बजाज पुरस्कार से पुरस्कृत रमेश भैया जी एवं राष्ट्रीय युवा योजना नई दिल्ली के संजय राय, सेवाग्राम वर्धा से प्रख्यात मूर्तिकार श्री जालंधर नाथ, अमेरिका से सतपाल एवं श्रीमती सरास बहन सहित झारखंड, बिहार, गुजरात, पांडिचेरी आदि से युवागण पहुंच चुके हैं। इसमें 20 से ज़्यादा राज्यों के युवा अपने खर्चे पर आए, बिना स्पॉन्सरशिप ये शिविर हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। उज्जैनी कुंभ नगरी है, यहाँ महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, असम, पूरे देश से लोग हैं। हरियाणा, पंजाब, कौन सा ऐसा राज्य नहीं है, हिंदी भाषी राज्य हो या साउथ के लोग हों, सब यहाँ हैं। और बड़े सुबह 4:30 बजे से हमारी दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ। मुझे बड़ा गर्व है कि सेवाधाम आश्रम के इस प्रांगण में इस प्रकार की गतिविधि युवाओं की हो रही है। ये युवा इस शिविर के माध्यम से भय मुक्त भारत का संदेश लेकर जाएंगे, भूख मुक्त भारत का संदेश लेकर जाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संदेश लेकर जाएंगे, नशा मुक्त भारत का संदेश लेकर जाएंगे और स्वस्थ भारत निर्माण का संदेश लेकर जाएंगे, जो निश्चित रूप से कारगर होगा। भारत माता के प्रति समर्पित परम राष्ट्रभक्त पद्म विभूषित डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव जी की पुण्य स्मृति में ये कैंप हो रहा है। डॉक्टर सुब्बा राव भारत के एक ऐसे मनीषी थे, ऐसे योगी महर्षि थे, जो केवल और केवल भारत माता को समर्पित थे। लाखों लाखों युवाओं का चरित्र निर्माण किया। और आज देखिए आप, पूरे देश में प्रतिदिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता होगा जब उनका स्मरण नहीं होता होगा। डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, जिन्हें पूरी दुनिया में भाई जी के नाम से जाना जाता है, 27 अक्टूबर 2021 को उन्होंने शरीर छोड़ा। तो आज तीसरा वर्ष है। तो उन्हीं की पुण्यतिथि, तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर राष्ट्रीय युवा योजना के द्वारा सेवाधाम में त्रिदिवसीय राष्ट्रीय युवा शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें देश भर से लोग आए हुए हैं, विदेशों से भी आए हुए हैं। अभी आपने देखा लंदन से आए हैं, हमारे भाई आसाम से हैं, पांडिचेरी से हैं, पंजाब से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, तो ऐसे सब जगह से आए हुए हैं। और भाई जी का एक ही मिशन था, उद्देश्य था, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सांप्रदायिक सहिष्णुता, इसी को ध्यान में रख के हमारे सुबह से लेकर शाम तक के कार्यक्रम आयोजित होते हैं। शाम को सर्वधर्म प्रार्थना होता है। पूरी दुनिया में 11 धर्म हैं, 8 धर्म तो हमारे देश में ही है। तो हम मिलजुल के रहें, एक खूबसूरत सा गुलदस्ता के रूप में पूरी दुनिया में संदेश देने के लिए रहे। और युवा के लिए, इसीलिए युवा शिविर भाई जी करते थे कि यही देश के भविष्य हैं। अगर ये इनका चरित्र उज्जवल रहेगा तो निश्चित रूप से भारत का स्वरूप, भारत का भविष्य भी चमकता हुआ रहेगा और भारत पुनः विश्व गुरु की प्रतिष्ठा हासिल कर पाएगा। इसीलिए हम आज सेवाधाम में शिविर आयोजित किए हैं। खासकर सेवाधाम से ये इतना पवित्र जगह है कि यहाँ से सेवा की प्रेरणा बच्चों को मिल रही है। इसलिए खासकर इस सेवाधाम से सुब्बा राव जी का बहुत लगाव था। अपने जीवन काल में भी बहुत सारे शिविर यहाँ किए सुब्बा राव जी। अपन मेरा नाम अजय पांडे है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ,
मैं अभी 31 अगस्त को रिटायर हुआ हूँ। मैं तो फ़िलहाल बॉम्बे से आई हूँ और मैं अपने कॉलेज के टाइम से भाई जी के कैंप से निकली हूँ। तो भाई जी के ज़िंदगी से हमने बस यही सीखा है कि जैसे जब मैं कैंप में नहीं गई थी तो आई मी माई सेल्फ था, जब भाई जी के कैंप में गई तो सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, आई से जो मतलब मैं से हम की जो ट्रांजिशन है वो मैंने भाई जी के कैंप से सीखा है, तो मुझे तो आना ही था। खाचरोद के पास हुए हादसे में कार और ट्रक के बीच भिड़ंत में 4 की मौत, 3 लोग घायल हुए। उज्जैन के पास नागदा में शुक्रवार तड़के कार और टैंकर की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। वे अजमेर से जियारत कर लौट रहे थे। यह दर्दनाक हादसा आज तड़के खाचरोद के समीप जावरा हाईवे पर हुआ। टक्कर इतनी भीषण थी कि इनोवा के परखच्चे उड़ गए। ड्राइविंग सीट पर फंसे शव को निकालने के लिए कार काटनी पड़ी। कार में सवार एजाज को कोई चोट नहीं लगी है। एजाज ने बताया, हम 8 लोग इंदौर से 23 अक्टूबर को अजमेर के लिए निकले थे। शुक्रवार सुबह लौटते वक्त एक पेट्रोल टैंकर और एक ट्रक हमारी गाड़ी के पीछे थे। कुछ देर बाद टैंकर ने हमारी कार को ओवरटेक किया। इसी दौरान गाड़ी टैंकर जा भिड़ी। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। सभी इंदौर के रहने वाले हैं। बता दें कि यह दुर्घटना बहुत ही दर्दनाक है, जिसके फुटेज नहीं दिख सकते हैं, इसीलिए इस खबर के फुटेज को हमारे द्वारा धुंधला कर दिया गया है। ये जावरा उज्जैन रोड पर बड़निया गांव है। वहाँ पर आज एक सुबह ट्रक और इनोवा गाड़ी में भिड़ंत हुई थी आमने सामने से, और दुर्घटना थी और दुखद उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। इनोवा में 8 लोग बैठे थे, इसमें से 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 3 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। एक व्यक्ति बिल्कुल ठीक है, उसे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आई है। ये जो इनोवा है ये राजस्थान की तरफ से आ रही थी और संभवतः रात में गाड़ी चलाने की वजह से अर्ली मॉर्निंग आज में इनकी उससे आमने सामने से भिड़ंत हो गई है। उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया। परिजन सभी अस्पताल में मौजूद हैं और जो अग्रिम कार्रवाई है वो की जा रही है। ये इंदौर के रहने वाले हैं। जो गाड़ी है वो MP09 इंदौर पासिंग है और जो ट्रक है वो राजस्थान पासिंग है। सर, ये ट्रक चालक को क्या अभी उसको किया जा रहा है। उसमें ट्रक हमारे कब्जे में, ट्रक को जब्त कर लिया गया है, तो उसमें अभी सभी के बयान लेकर जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाएगी। इस वर्ष दिवाली पर्व को मनाने को लेकर ज्योतिषाचार्यों की अलग अलग राय बन रही है। कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 31 अक्टूबर को, तो कुछ के अनुसार 1 नवंबर को दिवाली मनाई जानी चाहिए। मान्यता है कि भगवान महाकाल अवंतिका के राजा हैं, इसीलिए त्योहार की शुरुआत राजा के आंगन से होती है। इसके बाद प्रजा उत्सव मनाती है। यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। इस वर्ष दिवाली पर्व को मनाने को लेकर ज्योतिषाचार्यों की अलग अलग राय बन रही है। कुछ ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 31 अक्टूबर को, तो कुछ के अनुसार 1 नवंबर को दिवाली मनाई जानी है। इन सब के बीच उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी व ज्योतिषाचार्यों ने यह साफ कह दिया है कि महाकाल मंदिर में दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। महाकाल मंदिर में दीपावली के दिन भस्म आरती के समय दीपावली मनाई जाती है। पुजारी अर्पित शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन भगवान महाकाल को गर्म जल से स्नान कराया जाएगा। भगवान को उपटन व नवीन वस्त्र धारण कराए जाएंगे। भगवान को सोने चांदी के आभूषण से सजाया जाता है और अन्नकूट का भोग भी लगाया जाएगा। बाबा महाकाल के दरबार में फुलझड़ियां जलाकर त्योहार की शुरुआत की जाएगी। शाम को चतुर्दशी युक्त अमावस्या के संयोग में दीपोत्सव मनाया जाएगा। इस पर्व में लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन लाभ ले सकेंगे। बाबा महाकाल में 31 तारीख को यानी रूप चौदस के दिन सुबह ब्रह्म में भस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार महिला द्वारा भगवान को चंदन केसर युक्त उपटन लगाया जाएगा, अभ्यंग स्नान कराया जाएगा और भस्म आरती में ही भगवान का 56 भोग लगेगा, जो कि यहाँ से शुरुआत, मंदिर से शुरुआत होती है। सबसे सर्वप्रथम बाबा को 56 भोग लगता है, उसके बाद अन्य मंदिरों में भोग लगता है। तो जिस प्रकार उसी प्रकार शाम को दीपोत्सव मनाया जाएगा। कई शहरों में 1 तारीख को दीपोत्सव मनाया जाएगा, लेकिन मंदिर में शुरुआत भस्म आरती से होती है। तो 31 तारीख को ही भगवान को अंकुट लगेगा और शाम को दीप उत्सव बनेगा अवंतिका नगरी उज्जैन में। जय महाकाल। रूप चौदस के दिन विशेष दिन रहता है बाबा का, तो उस दिन भगवान को चंदन और केसर युक्त उपटन लगाया जाता है। यही विशेषता है उस दिन। अपर मुख्य सचिव राजौरा ने उज्जैन संभाग के विकास और सिंहस्थ के कार्यों की समीक्षा करते हुए परस्पर समन्वय और संवाद से उज्जैन संभाग के विकास और जनहित में बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, विधायक अनिल जैन कालुहेड़ा, सतीश मालवीय, महापौर मुकेश टिटवाल, नगर निगम सभापति कलावती यादव, संभागायुक्त संजय गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक MR बघेल, DIG नवनीत हुसैन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, जिला पंचायत CEO, निगम आयुक्त सहित संभागीय एवं जिलाधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि परस्पर समन्वय और संवाद से उज्जैन संभाग के विकास और जनहित में बेहतर कार्य करें, जिला और संभाग स्तर के मुद्दों का निराकरण कराएं, राज्य स्तर पर निर्णय योग्य मुद्दों का प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोक सेवकों और जन सामान्य के मध्य स्वास्थ्य संवाद बना रहे, जन समस्याओं और जनप्रतिनिधियों से प्राप्त मुद्दों का सर्वोच्च प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि विकास कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना के कार्य गुणवत्तापूर्ण रूप से हों। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।